लाइन तेरा कर बोल कर दे। तो इस वक्त हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी के सामने वाले गेट पे, जहाँ पर लखनऊ कौशल महोत्सव 2025 चल रहा है। यह महोत्सव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर लगाया गया। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, तमाम युवा जो है आ रहे हैं, जा रहे हैं। तमाम बड़ा सा इसे अगर ग्राउंड में अगर हम बात करें, कॉल्विन तलुका दास कॉलेज ग्राउंड में, बहुत बड़े ग्राउंड में 75,000 प्लस से कंपनियां हैं। युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। हम युवाओं से जानेंगे, और 75 साल प्रधानमंत्री के हो गए हैं, नरेंद्र मोदी के 75वां जन्मदिन है उनका, और ये भी जानेंगे कि उनके 5 प्रमुख काम जो स्टूडेंट्स को हमेशा याद रहें, 5 ऐसे काम जो लोगों को याद है, जो प्रेरणा देते हैं। जब उन मुख्यमंत्री गुजरात के तब का शासन कर, और अब जो प्रधानमंत्री हैं देश के, पिछले 11 वर्षों से हम उनका भी कार्यकाल जानेंगे, कैसे हैं देश के प्रधानमंत्री। बच्चों से जानेंगे, खासकर जो युवा हैं, आने वाला पीढ़ी कल की होने वाली। हालांकि यहाँ पर अलग अलग जॉब्स के लिए प्लेसमेंट्स हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, IIT है, तमाम सारी चीज़ें हैं। कुछ युवा हैं, क्या नाम है? माय नेम इज़ रामरोहित कुमार। कहाँ से हैं? मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ के कहाँ, किस इलाके से? लखनऊ में दुबग्गा से हूँ मैम। दुबग्गा से Yes, ma'am. नौकरी मिली, फॉर्म भरा कि क्या हुआ? मैम मैंने फॉर्म तो सबमिट किया था, बट इतना भीड़ है कि इसमें नौकरी हमें नहीं लगता है कि मिला अभी तक। कितनी भीड़ है? देख सकते हैं, अभी तो मुझे जो टोकन मिला है 2396 है मैम। अभी मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे इंटरव्यू चालू हुआ है। इंटरव्यू चालू नहीं, कब कितने बजे से आए हैं? मैं अप्रॉक्स 9:30 बजे 10 बजे तक। 10 बजे से आ गए हैं, 11 साढ़े 11 बज रहा है। अच्छा, टोकन में कितनी लाइन लगी है? फॉर्म मिलने के लिए कितनी लंबी लाइन है? मैम लाइन तो बहुत थी, ऐसा नहीं है, लाइन वहाँ पे था, बट कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ टोकन या ये लेने में। फॉर्म वगैरह में कोई, सिर्फ इंटरव्यू में किस सेक्टर में दिए हैं, देंगे इंटरव्यू? मैम मैं बैचलर ऑफ फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ, जो फ्रेशर, हाँ, लास्ट ईयर मेरा चल रहा है। बट इंडस्ट्री वगैरह मिले तो मैं उसमें जॉब करना चाहूँगा मैम। फार्मेसी के और इंडस्ट्री में काम करना? यस मैम, यस मैम। अच्छा, सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐसे 5 काम कौन से जो युवाओं को एकदम प्रेरणा देते हैं? मैम क्या बोलते हैं कि थोड़ा मैम, प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है, उन्होंने काम अच्छा किया है। क्या क्या काम किया है इन 11 सालों को छोड़ दीजिए, 5 साल ही बता दीजिए। अब तक के 14 से 25 तक का ही कार्यकाल में से कुछ तो याद होगा। मैं कौशल विभाग वाला जो काम किए थे प्रधानमंत्री, और कुछ क्या बोलते हैं मैम, एम्स वगैरह अच्छा प्रधानमंत्री जो काम किया है, और कुछ गलत भी पूछा जाएगा, सवाल रखें। जी जी। जो एम्स वगैरह, क्योंकि पहले 2014 से पहले शायद मुझे लगता है 5 या 4 ही एम्स था, अभी 21 या 19 एम्स है। तो युवाओं के लिए क्या खास किया, आपको लगता है आपके लिए क्या खास किया है? आने वाले रोजगार कौशल योजना आया तो है, बट हमें नहीं लगता है कि रोजगार मिला है मैम। मैं स्टूडेंट हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि रोजगार मिला है। तो जा रहे हैं वापस? मैम जा तो नहीं रहे हैं, यहीं पे है, क्योंकि इतनी गर्मी है। आप और यहाँ की व्यवस्था भी आप देख सकती, कितनी अच्छी व्यवस्था है, आपको दिख रहा है, तो इसके कारण यहीं पे कहीं बैठेंगे। अच्छा, यहीं कहीं क्योंकि बेरोजगार है तो बैठना तो पड़ेगा मैम। अच्छा, बेरोजगार है, बैठना पड़े। क्या नाम है आपका? प्रिया पटेल। प्रिया पटेल, कहाँ से हैं? मैं हरदोई से हूँ। हरदोई से आई हैं लखनऊ? मैं लखनऊ में ही पढ़ाई करती हूँ। पढ़ाई किस सेक्टर में? बी फार्मा कर रही बी फार्मा कर रही हैं आप ही। नौकरी मिली, इंटरव्यू दिया, कुछ अभी तक के फॉर्म भरा? मैंने जितनी भी देखी है, कंपनी है ही नहीं, फार्मा की तो है ही नहीं, यहाँ पे इंजीनियरिंग की ज़्यादातर हैं, तो देख रहे हैं अब जहाँ मिलेगी। जहाँ मिलेगी जी। अभी कुछ कंफर्म नहीं है। अच्छा, सरकार कैसा काम कर रही है? सरकार छोड़िए, प्रधानमंत्री के 5 साल बताइए कैसे रहे, स्टार्टिंग से लेकर अभी के 5 साल। अभी तो 5 साल हुए नहीं, अभी 1 साल पूरा हुआ है। मैम अभी तक तो उन्होंने लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी अच्छा काम किया है, और बाकी थोड़ा एम्प्लॉयमेंट में उन्हें और काम करने की ज़रूरत है। और कुछ नसीहत देंगी कि आगे अच्छा काम करें, कुछ चीज़ें सुधरनी चाहिए? मैम उनको यूथ के लिए काम करना चाहिए, अगर यूथ सपोर्ट करेगा तभी कंट्री युवा डेवलप के करेगी। लिए, जी। युवा के लिए क्या, कहाँ से हैं? हम तो रायबरेली से हैं। रायबरेली से हैं जी। रायबरेली से किस सेक्टर में, नाम क्या हुआ? सेक्टर सरस्वती नगर से हैं हम। कौन से सेक्टर में फॉर्म भरने आए, कौन से सेक्टर में नौकरी लेने आए हैं आज? सेक्टर हमको बोला गया है 3 सेक्टर, 3 सेक्टर में, सेक्टर 1। अच्छा, कौन से पढ़ाई कर रहे हैं? हम BSc किए हैं, O लेवल किए हैं, और साथ में हमने IT सेक्टर से वो किया है टेक्निकल,
कोर्स किया है। टेक्निकल कोर्स किए हैं ना, हाँ। वही तो पूछ रहे टाटा टेक्निकल। रेड्डी फाउंडेशन की से किया है। फॉर्म वॉर्म भरा अभी कुछ? कई सारे फॉर्म है, दरोगा का फॉर्म है, यूपीएसआई वगैरह भी देख रहे हैं, साथ में ये भी आए हैं देखने। अच्छा, 75,000 प्लस नौकरियां देने का वादा, 1000 लिखा है बोर्ड पे, ढंग से पढ़ो। बढ़िया सा नौकरी देने का वादा किया है, तमाम मंत्री कल आएंगे। आज कुछ आया अभी, कुछ क्या लग रहा है, व्यवस्थाएं कैसी हैं आपको? व्यवस्था कैसी है? व्यवस्था ये है कि थोड़ा सा पानी बारिश हो गई तो चलो असुविधा, कीचड़ ज़्यादा है। फिलहाल ठीक है जो भी है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 साल हो रहे हैं, कैमरा। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 बड़े काम जो आपको अच्छा लगता हो कि अच्छा काम किया, देश की उन्नति हुई। पहला काम जो है जन औषधि केंद्र उन्होंने खुलवाया है, जो दवाई और मेडिकल लाइन में जो अच्छे से तरक्की जो कर रहा है। दूसरा है कि जैसे ये किसान जो 2,000 रुपये प्रति 4 महीने में मिलता है, हर साल में जो 6,000 मिलता है, वो योजना जो मिल रहा है, लोगों को मिल रहा है। फिलहाल हमारे घर में भी कुछ लोग हैं, मिल रहा है। और श्रम योजना का भी लागू किया, मगर अभी शायद एक्टिवेट नहीं हुआ है। और कैसे लगते हैं प्रधानमंत्री? ठीक है, अच्छे हैं। हाँ, पिछले जो लोग थे उनसे तो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, यानी कि जो पिछले पूर्व के प्रधानमंत्री। देखो, मेरा नाम अतुल कुमार पटेल है। मैं प्रतापगढ़ से आया हूँ, क्योंकि यहाँ मैं आया बाइक से आया हूँ। ना यहाँ पार्किंग की कोई व्यवस्था है, क्योंकि हम नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमको लोग आने ही नहीं दे रहे बाइक लेके, क्योंकि हम दूर से बाइक लेके आए हैं। ना खड़ी करने की व्यवस्था है, हम बाहर बाइक खड़ी करके हमारी बाइक चोरी हो जाए, ना कोई इसका जिम्मेदार उठा रहा, ना पानी की व्यवस्था। पुलिस वाले बैठे थे पर कोई जिम्मेदारी नहीं रहे, बोल रहे थे कि आपकी बाइक हेरा जाएगी या खो जाएगी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं। अच्छा, पानी व्यवस्था कुछ आप कह रहे? पानी पीने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। अभी हमारे यहाँ देखते प्यास लगी है, कहीं पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। तो अंदर लगे हैं ना मैम, बाहर तो नहीं व्यवस्था कुछ भी नहीं है। अच्छा, बाहर भी होनी चाहिए और क्या, बाहर भी होना चाहिए, और बाइक खड़ी करने के लिए स्टैंड भी होना चाहिए कि जो लड़के आ रहे हैं बाहर से उनको बाइक खड़ी करने की स्टैंड। किस सेक्टर से पढ़ाई कर रहे हैं? मैम मैं MCA कर रहा हूँ। MCA कर रहे हैं? जी मैम। अच्छा, फॉर्म भरा है, कितना नंबर आया इंटरव्यू का? मैम अभी मैंने फॉर्म भरा ही नहीं। अच्छा, भरा ही नहीं? अभी तो जा रहे हैं ना मैम, फॉर्म भरेंगे तो जाएंगे। अच्छा, तो अंदर जाए, व्यवस्था देख कर आए, फिर फीडबैक लेते हैं। क्या नाम है, कहाँ से? मैम आशु मिश्रा मेरा नाम है, मैं प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज जी मैम, कुंभ की नगरी से हैं आप, संगम जहाँ हुआ। अच्छा, क्या लगता है, कैसी व्यवस्थाएं आपको यहाँ की लग रही हैं? व्यवस्थाएं तो ठीक है, बस हाँ बारिश की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि बहुत जगह कीचड़ देखने को मिल रहा है। व्यवस्थाएं ठीक हैं, और मैं फार्मा से हूँ, तो फार्मा रिलेटेड कंपनियाँ यहाँ पे नहीं है। नहीं है मैम, कोई भी नहीं है। जो भी हैं वहाँ पे हैं टेक्निकल कंपनियाँ हैं, तो मैं प्रधानमंत्री से यही अनुरोध करूँगा कि फार्मा रिलेटेड कंपनियाँ भी अवेलेबल कराएं, जिससे फार्मा स्टूडेंट को भी आगे जाके जॉब मिले या रोज़गार मिले। अच्छा, रोजगार मिले। यस। अच्छा, अभी तक के प्रधानमंत्री के 75वां जन्मदिन में 75,000 से अधिक नौकरी देने का वादा किया गया। क्या लगता है, तमाम युवा आ रहे हैं, तमाम लोग आ जा रहे हैं, छात्र छात्राएं दोनों हैं, व्यवस्थाएं जो स्थिर हैं, या उनको नौकरी मिल पाएगी या चुनिंदा को ही मिलेगी? मैम अगर इतनी वैकेंसियाँ हैं तो वो तो है ही ना है, ये उसको फिलअप तो किया जाएगा, तो नौकरियाँ तो मिलेंगे ही। अब सबकी अलग अलग परसेप्शन है, सबका अलग अलग तरीका है बोलने का। तो यहाँ पे जो लोग आए हैं वो उम्मीद लेकर ही आए हैं कि नौकरियाँ मिलेगी, तो हमें लगता है नौकरियाँ मिलेगी। और रही गत वर्ष जो हमारे प्रधानमंत्री 5 साल का जो उनका कार्यकाल में जो उन्होंने काम किया है एजुकेशन सेक्टर में। 11 साल हो गए, 5 काम बताइए। नहीं, आप 5 साल के हम बता रहे हैं उनके बीच में। तो उनमें उन्होंने जैसे कि हमारा सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम में, जैसे हमने जब मैं प्राइमरी में पढ़ता था तो मैं उस पर नीचे बैठ पड़ता था चटाइयों पे। आज हम देख रहे हैं वहाँ पे डेस्क बेंच पंखा उसके बाद सब कुछ मतलब व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। और वैसे भी जब मैं इंटर हाई स्कूल में था तो वहाँ पे हमने ये भी देखा कि स्मार्ट बोर्ड्स इसमें लग चुके हुए हैं। और दूसरी चीज़, अब टैबलेट का वितरण भी लगभग यूपी में या जो भी मतलब ग्रेजुएट बच्चे हैं उनको मिल रहा है। तो वो भी कहीं ना कहीं जो पिछले वर्ग बच्चे थे उनको नहीं अवेलेबल हो पाती थी स्मार्टफोन चलाना, ये सब वो भी अब चला ले रहे हैं आसानी से और वो चीज़ों को सीख रहे हैं मैम। और 75 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज और एम्स भी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शिलान्यास हुआ है मैम। तो ये सारी कहीं ना कहीं अब पिछले गत वर्षों से अब धीरे धीरे आगे की ओर हम बढ़ ही रहे हैं मैम। आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जी मैम। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, जन्मदिन है उनका प्रधानमंत्री का? मैं यही कहना चाहूँगा उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, और हमारे युवाओं की ओर और ध्यान देना चाहिए, और थोड़ा स्टार्टअप इनोवेशन की ओर भी ध्यान देना चाहिए। स्टार्टअप इनोवेशन से। अच्छा, स्टार्टअप इनोवेशन की ध्यान, कहाँ से हैं आप? बिजनौर, जिला बिजनौर। जिला बिजनौर से हैं।
कितने बजे से आ गए थे यहाँ पे? हम 9 बजे आ गए थे 9 बजे आ गए। फॉर्म किस सेक्टर में अभी क्या कर रहे हैं आप? जी। हमारी ट्रेड की वैकेंसी नहीं है, हम तो वापसी आ गए। हम REC ट्रेड है हमारी, तो वहाँ जो नेट पर देखी उसमें दिखा रखा था, तो उसमें वैकेंसी है नहीं। सब जगह पूछा कि REC की नहीं है हमारे पास। RSC की वैकेंसीज नहीं। तो व्यवस्थाएं कैसी लगी? व्यवस्थाएं तो ठीक है मैम। ठीक व्यवस्था। हाँ, पानी की वजह से थोड़ा दिक्कत ज़्यादा की हो वजह से गया है। दिक्कत है, मगर ये है कि मैम मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जितनी भी गवर्नमेंट ट्रेड चला रही है, चाहे वो कोई सी ट्रेड है, ITI हो, पॉलिटेक्निक हो, BTEC है, उन सभी ट्रेड के बच्चों को अवसर मिलना चाहिए, ना कि चुनी हुई ट्रेड के लिए। नहीं तो फिर और ट्रेड का फिर फ़ायदा क्या होगा, उन्हें बंद कर दिया जाए या फिर उनको रोज़गार का अवसर दिया जाए। बंद कर दिया जाए या ना रोजगार दिया जाए। ट्रेड के बच्चों की बड़ी समस्याएं हैं कि या तो रोजगार दिया जाए या तो बंद ही कर दिया जाए। अब हम अंदर चलेंगे। अभी तो ये जो छात्र बाहर आ रहे थे उनका हाल हमने जाना। अब आप अंदर अभी या बाहर से देख सकते हैं, यानी जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से आप देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है, कितने कैंप्स लगे हुए हैं, वितरण हो रहे हैं कार्ड्स के लगातार। अगर हम फॉर्म्स भरे जा रहे हैं, PSA बल, पुलिस बल, आर्मी सब मौजूद हैं यहाँ पर। हम सबसे जानेंगे और व्यवस्था भी जानेंगे। प्रधानमंत्री के 5 बड़े काम क्या हैं जो युवाओं को प्रेरित करते हैं और उनको क्या काम करने चाहिए वो भी जानेंगे। हमारे इस तरफ अगर आप देखेंगे तो एक्स सर्विसमैन की पूरी लाइन लगी हुई है। तमाम लोग हैं इस लाइन में। अगर हम इस तरफ की अगर हम बात करेंगे तो इधर फॉर्म्स मिल रहे हैं कैंप्स लगा के, उस तरफ भी मीडिया के फॉर्म है, पुलिस स्टेशन, पुलिस और CCTVs की टाइम है, सिविल डिफेंस भी मौजूद है। मतलब पूरा कौशल विकास की तरफ से, अगर हम महोत्सव की तरफ से तमाम सारी सुविधाएं दी गई। क्या नाम है आपका? भूषण सिंह। भूषण सिंह। एक्स सर्विस जी। अच्छा, एक्स सर्विस से क्या क्या उसकी फैसिलिटीज़, क्या क्या चीज़ें होती है, ज़रा हमारे दर्शकों को बताएंगे? मैम सब फैसिलिटी है जो चाहिए जीवन में, सब कुछ है, मेडिकल से लेके और पेंशन तक सब कुछ है। अब एक नौकरी और छोटी मोटी मिल जाए तो ठीक है, इसलिए आए हैं यहाँ। अच्छा, बाकी तो ठीक है बाकी सब। कुछ नहीं ना, है। ना। कहाँ से हैं वैसे आप? हम मऊ से हैं, यूपी मऊ से जी। यूपी से और हैं। यहाँ- और आप कहाँ से हैं? कानपुर। क्या नाम है? अब्दुल कमर। अब्दुल कमर जी, ये बताइए, आप एक्स सर्विसमैन हैं, जब आप अपनी नौकरी के टाइम पीरियड में थे तब क्या हालात थे और अब क्या कैसे हालात हैं? किस विषय में जानना चाह रहे हैं आप? इसी विषय में कि एक्स सर्विसमैन की पहले की क्या लाइफ होती है और अब की क्या लाइफ होती है। एक जैसे कि बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि एक्स सर्विसमैन है कि अब कैसा होगा और पहले क्या क्या चीज़ें रहती हैं। पहले सारी फैसिलिटी मिली हुई थी, काम की टेंशन नहीं थी, काम लगा हुआ था। अब काम छूट गया है तो उसको मैनेज करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पर आए हुए हैं। क्या कितने नंबर फॉर्म वगैरह भरा कुछ की ऐसे? उनके लिए भी हमारा एक्सपेरिमेंट का चल रहा है अंदर, उसी में जैसे नंबर आएगा अंदर जाएंगे। अच्छा, क्या लगता है तमाम आपके पीछे लाइन बढ़ती जा रही, तमाम आपके भी आगे हैं प्लेसमेंट्स के लिए, कितने नंबर तक के आपको मिलेगा और क्या इंटरव्यू हो पाएगा? हो जाना चाहिए। अच्छा, प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिन पर ये महोत्सव लगाया गया, लखनऊ कौशल महोत्सव। प्रधानमंत्री के 5 बड़े काम जो आपको प्रेरणा देते हो, जो आपको लगता हो हाँ अच्छे काम रहे। नो कमेंट। जी, आपका क्या नाम है? संदीप तिवारी। सेना काम को फोटो में दिखाना, यही तो है प्रधानमंत्री काम। अच्छा, सेना के काम को फोटो में दिखाना बस। अच्छा, बाकी लाइन लगवाना फौजी आदमी को। लाइन लगवाना फौजी आदमी को। अच्छा, बड़े खफा है लग रहा है आप। खफा तो वही है। अब रिटायर होने के बाद भी जब यही नौकरी करना है, खड़ा होकर गार्ड की नौकरी करना है 15,000 में, तो क्या नौकरी करना? क्या सरकार ध्यान दे रही है? सरकार ध्यान नहीं दे। बात यह है ना कि जो सरकार या जो पब्लिक जब आदमी सेना में रहता है तो पीछे से इतना प्रमोट करती है ना, इतना सपोर्ट करती है, और जंग लड़ता भी है आदमी, जीतता भी है, सब कुछ करता है। लेकिन वही फौजी जिस दिन रिटायर हो गया उसके अगले दिन से उसकी क्या बुरी दशा होती है, ये आप देख सकती हैं। इस लाइन में किस लिए खड़े हैं? मतलब सरकार इस तरह से उपेक्षित करती है एक सर्विसमैन की, जैसे वो दूध बोलते हैं गिलास से मक्खी निकाल के फेंक दिया हो। ठीक है, तो मतलब हम आज भी वही सर्विस पर्सन है जो कल जंग लड़ करके और जीत रहे थे। ठीक है, आज भी वही जज्बा और वही जोश और वही जवानी है, लेकिन यहाँ यूटिलाइज नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। हम लोग बस ऐसे लाइन में खड़े रह रहे हैं। और पेंशन वगैरह तो कुछ होगी सर्विस के बाद? पेंशन और पेमेंट में समझिए मतलब 4 गुना का फ़र्क है। ठीक है, जब आदमी इस एज में आ जाता है तब बच्चे बड़े होते हैं, जिम्मेदारियां बड़ी होती है, ज़रूरतें बड़ी होती है, लेकिन पेंशन उसकी चौथाई कम हो जाती है। ठीक है, तो बताइए ऐसे में न प्लेटफॉर्म मिल रहा है, न पैसा मिल रहा है, कैसे चलेगा? न नौकरी है। नौकरी। क्या नाम है, कहाँ से है? मैं NK सिंह,
मैं बलिया से हूँ। हाँ, मैं बस यही कहना चाहूँगा आपके प्लेटफॉर्म से कि अगर जो ये सरकार है या कोई भी सरकार है, फौजियों को इतना बढ़ा चढ़ा करके डेकोरेट कर रही है अपने भाषणों में और चैनलों पे, थोड़ा ऑन ग्राउंड भी कुछ करके दिखाए। ऑपरेशन सिंदूर हुआ था अभी जब पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तब बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही थी। भी होता है, ऑपरेशन सिंदूर ही नहीं है, मैं उससे पीछे भी जितने भी ऑपरेशन हुए हैं, हाँ, उसमें कहाँ पे सेना पीछे आई है ये बताइए। हर जगह सेना ने अपना डंका बजाया है, ठीक है, लेकिन जब आदमी फौज से रिटायर हो गया उसके बाद उसका क्या वैल्यू रहा? क्या यही दिखाना चाहती है सरकार कि सिर्फ वहाँ सेवा कर, और रिटायर कौन कर रहा है? गवर्नमेंट ही कर रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसी कर रही है। जहाँ पे एक सिविलियन 60 साल की एज तक सर्विस कर रहा है, हम लोगों को 30 साल 35 साल 40 साल में रिटायर कर दे रहे हैं। क्या हमारी जवानी इतनी कमज़ोर हो गई है उस काम को करने के लिए? कोई भी काम हो, वहाँ पे हम सीमा पे कर रहे थे, यहाँ हम सिविल में भी करेंगे, बट प्लेटफार्म तो मिले, वो दे नहीं रही है, सिर्फ हल्ला कर रही है। ठीक है, हल्ला है, प्लेटफॉर्म नहीं। 75वां जन्मदिन, क्या कहेंगे प्रधानमंत्री? मैं यही अपने तरफ से संदेश देना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को कि अगर जिस जज्बे के साथ आप सेना को दिखाते हैं या सेना अपनी जज्बा दिखा रही है, कृपया जब वो जवान एक सर्विसमैन हो जाता है तो आपका जज्बा भी उसके प्रति वैसा होना चाहिए। के प्रति वैसा होना चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सूर्यभान है। सूर्यभान है, गोरखपुर से आया हूँ। गोरखपुर से, मुख्यमंत्री के ही जिले से हैं आप भी, एक सर्विसमैन। क्या मतलब कि अब सुविधाएं कम है, जैसे भाई साहब ने कहा कोई प्लेटफॉर्म्स नहीं है मेरे लिए। जो भी कुछ हो रहा है, सेना का यूज किया जा रहा है पॉलिटिक्स में। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले सेना की सब चीज़ें गुप्त रहती थी। अभी जो है सेना का हर चीज़ें ओपन है। हाँ, अभी हर चीज़ें जो है कि जो चीज़ नहीं बताना चाहिए वो भी पॉलिटिकल यूज हो रहा है। यानी कि वोट के लिए आपका कहने का मतलब पॉलिटिकल इसको जो गुप्त भी चीजें हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल चीजों के लिए इस्तेमाल करी जा रही हैं। आप देख सकते हैं आगे से लेकर, अंदर से लेकर और बाहर तक के तमाम लोग हैं, तमाम। अगर हम बात करें, एक सर्विसमैन है, कहाँ से हैं सर आप? लखनऊ से। क्या नाम? सूबेदार राज सिंह। सूबेदार सर, ये बताइए कि अब जैसे बहुत से लोग कहना है कि प्लेटफॉर्म्स नहीं है, पेंशन्स टाइम पर नहीं मिल रही, तमाम कोई सुविधा नहीं है, सिर्फ सरकार पॉलिटिक्स के लिए सेना को इस्तेमाल कर रही, क्या सच में ऐसा? नहीं, गलत है। गलत। आपका प्रोस्पेक्टिव? नहीं, पेंशन वगैरह का तो ऐसा कोई इशू नहीं है, बट क्या प्लेसमेंट अभी कम है। जो मतलब सही समय में जो एज पे रिटायरमेंट कर देते हैं वो एज पे काफ़ी कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि हम ऐसी एक एज पे रिटायर्ड कर देते हैं जब हमारे बच्चे बड़े होने शुरू होते हैं। अभी मेरा ही देख लो, लड़का MSc कर रहा है, लड़की BTech करे, अभी मुझे किसकी ज़रूरत है? पैसे की ज़रूरत है, और हमें अभी रिटायर्ड कर दिया। तो फिर इस चीज़ पे सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, या तो उनका एज लिमिट बढ़ाए, 47 में हमें रिटायर्ड कर दिया, तो इस चीज़ पे सरकार को गहन अध्ययन करना चाहिए। अच्छा, 75वां जन्मदिन है मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री के, माफ़ी चाहेंगे, प्रधानमंत्री क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको शुभकामना देना चाहता हूँ, और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि वो दिन दुनिया और रात चौगुना उनकी कामना है, आयु में वृद्धि हो और देश का विकास करें। देश का विकास करें। सर, आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए हैं, आप भी एक सर्विसमैन हैं। जी। आप बड़ी यंग एज में लग रहा है रिटायर हो गए हैं। जी, ऑप्शन है हमारे पास कि टाइम से रिटायर होके फिर सेकेंड इनिंग खेल सकें अपना, तो उसी की तैयारी है। उसी की तैयारी है। क्या लगता है, इतने लोग हैं, इतने प्लेसमेंट्स हैं? आज थोड़ा मौसम ख़राब था, इसकी वजह से व्यवस्था थोड़ी सी बिगड़ गई है, लेकिन ठीक है, कंट्रोल हो रहा है और उम्मीद है हमें सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अच्छा, प्रधानमंत्री का 75वां जन्मदिन है, क्या कहेंगे? और 5 काम कौन से ऐसे जो उन्होंने सेना के लिए किए हैं, जो सेना को प्रेरित करता हो, मोटिवेट करता हो? 5 नहीं, एक काफ़ी है। उन्होंने गौरव बढ़ाया हमारा। कुछ भी अगर दुश्मन ने आग दिखाया तो हमने डंडा चलाया है, मुंह तोड़ जवाब दिया, बिल्कुल, कोई भी हो। तो आपने ये सुना, एक्स सर्विसमैनों का दर्द सुना, आपने अपने सेना का गर्व सुना, और ये आप तमाम देख रहे हैं, 1 2 3। हाँ, आपका क्या नाम है? मैं अवधेश कुमार निगम, कैफी, राजेश और अमित वाजपेयी। आप अपनी सर्विस दे रहे हैं यहाँ पे? सुबह कब से यहाँ लगे हैं? सुबह 12 बजे से, 12 से ड्यूटी है 4 तक। सुबह 8 बजे से हम लोगों की ड्यूटी परफॉर्म हो रही है यहाँ पे। अलग अलग कंपनीज को अलग अलग टाइम पे, अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंगली अलग अलग लोगों को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। पूरे प्रोग्राम को हम लोग कवर कर रहे हैं यहाँ पे। पूरे प्रोग्राम
पूरे प्रोग्राम को कहीं भी मौसम की मार है कुछ ज्यादा। हाँ, मौसम की मार, कीचड़ ज़्यादा, लेकिन व्यवस्था अच्छी कर रखी है। और हम लोग का जो आदेश है वो जिलाधिकारी महोदय का है। हमारे मुखिया चीफ वार्डन जनाब अमरनाथ मिश्रा जी का आदेश है कि सारे वार्डन मौके पर रहें और सबको जो है जो सुविधा है वो दी जाए। और इस वजह से हम लोग लगे हुए यहाँ से सुबह से, और भी वार्डन अलग अलग क्षेत्र में लगे हुए हैं। मौसम कौन कहाँ पर है व्यवस्थाओं के मद्देनजर हम लोग ध्यान दे रहे हैं, व्यवस्थाएं उचित रहें सारी, किसी को दिक्कत ना हो, ताकि छात्रों का ये कहना है कि पीने के लिए पानी नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं है। पानी सुविधा बहुत है, लेकिन लोग खोज नहीं पा रहे हैं। सारी सुविधा है, खोज नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोग्राम मुख्यमंत्री का है और पूरे कोनों में है, तो इसलिए जो लोग बाहर से आए वो खोज नहीं पा रहे हैं। व्यवस्था फर्स्ट क्लास है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद आएंगे स्वयं, तो व्यवस्था अच्छी आएंगे। क्या पता है कब तक? कल का प्रोग्राम है मुख्यमंत्री जी का। प्रोग्राम है मुख्य। एक मैंने कहते देखो एक मुख्यमंत्री जी के लिए है सिविल डिफेंस नारा, देखो कौन आया, देखो शेर आया, शेर आया, शेर आया। ये हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का प्रधानमंत्री का जन्मदिन, उनको क्या कहेंगे? भाई जाहिर बात है, देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं, उनको जो है उनकी लंबी उम्र की कामना दें और देश की तरक्की के लिए काम करें। बस मेरा इतना संदेश है कि देश के लोग कुछ कर भी रहे हैं और देश परेशान ना हो। जैसे GST कम की है और कम कर दें, आम आदमी जो है जो परेशान है उसको जो है परेशानी का सामना न करना पड़े। परेशानी का सामना न कम करना पड़े। अब युवा है, क्या नाम है और कहाँ से है? अनुकल प्रजापति नाम है हमारा। अनुकल प्रजापति। अनुकल प्रजापति। कहाँ से है? आजमगढ़, यूपी। आजमगढ़ से हैं, यूपी से। चलते चलते बात करते हैं, क्या लगता है फॉर्म वॉर्म भर दिया है? किस सेक्टर से है? अभी फॉर्म वॉर्म भरा है हमने। किस सेक्टर से पढ़ाई कर रहे हैं? डिप्लोमा कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग से। सिविल इंजीनियर से डिप्लोमा कर रहे हैं। कितना फॉर्म नंबर, बैच नंबर आया है? बैच नंबर अभी जस्ट आए हैं। अभी फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भर के। ये तो हाँ, फॉर्म भरेंगे अभी फॉर्म भरेंगे, फिर हम फॉर्म भर के। तमाम युवा है, तमाम छात्र छात्राएं हैं, कब तक के नंबर आएगा? टाइम लग रहा है बहुत, क्योंकि मौसम की व्यवस्था को देखा जाए तो बहुत टाइम लग रहा है। अभी लग रहा है 5 बजे 5-6 बज जाएंगे। 5-6 बज जाएंगे। ऐसे युवाओं को लड़कियों से जानते हैं, थोड़ा वो चंचल होती हैं, वेट सबर वाली होती है, उनसे भी जानेंगे कैसा माहौल है वहाँ का, क्या सारी चीज़ें। मतलब कुछ नहीं, से पेपरों में हो रहा है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, कोई वो नहीं, कहाँ आना है, कहाँ जाना है। इतने लोग बुला लिए उन्होंने, कहीं बोलते यहाँ जाइए, उस काउंटर पर जाइए। अभी तक बेसलेस है, कोई भी बेसलेस है, कोई नहीं है। आप जब सर्विस में थे और आप जब सर्विस से रिटायर हो गए, डिफरेंस क्या हुआ? हाँ, बहुत डिफरेंस है। सिविल में एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर अभी भी बेईमानी, हेरा फेरी चल रही है। हाँ, चल रही है। 11 साल में लोगों का कहना है बड़ा विकास हो गया है, 8 साल में प्रदेश का विकास हुआ। प्रदेश का विकास हुआ है, लेकिन आप यहाँ देखिए, जो रोजगार मेला लगा हुआ है, प्रैक्टिकल ग्राउंड में देखिए क्या हो रहा है। बारिश है, बारिश की बारिश हो सकती है, नेचुरल कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, विकास हुआ है कि आर्मी को अग्निवीर बना के बेरोजगारी का और बड़ा स्केल पैदा कर दिया सरकार ने। यही विकास हुआ है। और बताओ क्या विकास हुआ है? आप बताओ। आप बताएं। मैं तो यही बता रहा हूँ, कि सेना के साथ खिलवाड़ हो रहा है, युवाओं के साथ धोखा हो रहा है ओनली। अच्छा, धोखा हो रहा है बस, और कोई विकास के नाम पर जीरो। हाँ। अच्छा, 75वां जन्मदिन है, क्या कहेंगे? क्या हम क्या कहें? जन्मदिन बेरोजगार, पूरी पब्लिक बेरोजगार घूम रही है। रोजगार के नाम पर बस दिखावा है। इससे पहले भी लखनऊ में हुआ था 10-15 दिन पहले, उसमें भी पब्लिक समय पर रोजगार मेला लगा रहता है। ये सब एक सरकार का दिखावा है। बस पेपरों में आ जाएगा, लखनऊ में रोजगार मेला लगा था, इतने युवाओं को रोजगार दे दिया। आपका नंबर आएगा तो आप बोलिएगा, हम बोल रहे हैं, आप हमें गाइड मत करिए। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो रोजगार के नाम पर बस एक दिखावा है, पब्लिक का छलावा है। अब हमको सुबह से बुला के परेशान किया जा रहा है, इधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ। अभी कुछ पता नहीं। अच्छा, कुछ पता नहीं है। यस मैम, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा आपका और आपकी टीम को। सादर नमस्कार। आप लोग यहाँ ग्राउंड जीरो पे पहुँचे और रिपोर्टिंग किया। जैसा कि मेरा नाम अनुज कुमार पांडे, एक सवलदार डिस्ट्रिक्ट रायबरेली से हूँ मैं, और प्रेजेंट टाइम ITI में कार्यरत भी हूँ। लेकिन यहाँ पे जब मैं देखा कि DGR का मेला लगाया जा रहा है, तो एक्समैन की तरफ से मैं भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए आया हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसा हमारे बड़े भाई साहब ने आपसे कहा, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं मैडम कि जैसे सुबह से 7 बजे का हमको टाइम दिया गया, और अभी आप अगर देखेंगी तो 1:10 हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई बोलता वहाँ नंबर मिलेगा, कोई बोलता वहाँ नंबर मिलेगा। किसी चीज़ का कोई एक सुनिश्चित स्थान नहीं है। तो स्थान नहीं है।
है। जी मैडम, तो मैं मीडिया के माध्यम से ये चीज़ कहना चाहूँगा, आप सभी के माध्यम से। अच्छा, जो वर्तमान सरकार है, चाहे देश की हो चाहे प्रदेश की, सेनाओं के लिए जो कार्य कर रही है या जो लगती है, चाहे पूर्व के लिए हो चाहे वर्तमान सेना के लिए, वो कार्य पर्याप्त, क्या सरकार को कुछ और बढ़ाना चाहिए चीज़ें? नहीं मैडम, जो ये सरकार बाकी तो चीज़ें ठीक है कि टेक्नोलॉजी में उन्होंने बढ़ोतरी किया और काफ़ी हद तक जो ये धारा 370 वगैरह हटाई, काफ़ी अच्छा कार्य किया जिससे कि सैनिकों थोड़ा सा हाथ खुले उनके। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये स्ट्रेंथ कम कर रहे हैं, थोड़ा सा उसको मैनेज करना चाहिए, क्योंकि ये अग्निवीर योजना के बाद अगर 75 आदमी 100 में से मान लीजिए बाहर हो जाते हैं तो उनका भविष्य क्या हो। से अगर 75 बाहर हो जाते हैं उनका भविष्य क्या होगा। हम आगे चलेंगे और छात्रों से भी जानेंगे अब